तो मुझे ये जानना था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान जो है वो प्लैनेट से एसोसिएट किया जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या रिलेशन है देखो आपस में? प्लैनेट्स जो बॉडी है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी जिसे हम कह रहे हैं, हुँ, उनको पिंड कहा गया है, ठीक है। पिंड। पिंड मतलब कि एक बॉडी है, जैसे ये शरीर हमारा पिंड है, बट हम शरीर नहीं है। इसी तरह वो जो ग्रह हैं, वो ठीक है कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उनसे हमें कुछ पता चल रहा है, बट वो ग्रह एक्चुअल में वो ग्रह देवता नहीं है, ओके। ठीक है। हुँ, मान लो अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे हैं जो हमारे सौरमंडल में घूम रहा है, वो देवगुरु बृहस्पति नहीं है जो इंद्र की सभा में देवगुरु बन के बैठे हुए हैं, ओके, अच्छा ये अलग डिफरेंस है। ये अलग है। ओके। उनका अधिकार क्षेत्र वहां पर है, ठीक है। इसीलिए आप देखो ना कि हम ग्रह की बात करते हैं, हम चंद्रमा को भी ग्रह कह देते हैं, जबकि हम वही, जबकि हम मॉडर्न साइंस के अंदर मून को सैटेलाइट कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मून सन का चक्कर नहीं लगा रहा, मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, हुँ, बाकी सारे प्लेनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं। हुँ, तो यहाँ जो देखने की दृष्टि का जो अंतर पड़ता है ना, हुँ, वो पड़ता है जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू और हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू का। ओके। जब जियोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको दिखता है कि सब कुछ अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको पता चलता है नहीं, रियलिटी तो कुछ हो रहा है। हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू जैसे से। जो आप वो मान लो स्पेस से देख रहे हो, तब आपको पता चलेगा नहीं है, मून जो है वो अर्थ के इधर उधर घूम हाँ, रहा है करेक्ट। और अर्थ सन के इधर उधर घूम रही है, वो हेलिसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ, तो ज्योतिष में जियोसेंट्रिक और हेलिसेंट्रिक के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती है। जैसे ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत है वो कर्म और पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्म। कि आपको जो आप कुंडली अध्ययन कर रहे हो किसी व्यक्ति का, हुँ, तो वो इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि उसके आप जैसे जन्म के समय उसको कुंडली मिली, करेक्ट। तो वो प्रीवियस बर्थ में क्या कर्मास करके आया है, ओके, उसके रिजल्ट वो कुंडली के थ्रू आप स्टडी कर रहे होते हो। मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो दायरा है वो मेनली प्रेडिक्शंस तक है। ये हम ऐसे जनरलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, मेनली जनरली इन जनरल आप प्रिडिक्शंस की तक है, तो ये कहना कि ना उसमें लेवल्स आप ऊपर उठाते हो, हाँ, जैसे हर चीज सबके लिए नहीं होती, तो जन सामान्य के लिए वो प्रिडिक्शंस की बात है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।